नाम का मजदूर अपनी पत्नी सीता, बेटी रानी और 1 साल के बेटे बाबू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके माँ बाप बहुत बूढ़े थे। गरीबी में किसी तरह सर्दी तो निकल गई, पर रोज बढ़ती गर्मी ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। सीता, अरे ओ सीता, थोड़ा नींबू पानी तो ले आ बहू, गर्मी से जी मचल रहा है। ये लो माँ जी, आज आपकी तबीयत फिर खराब हो गई? कुछ नहीं बहू, थोड़ी उल्टी ही तो हुई है। इतनी गर्मी सहन नहीं होती, इसलिए जी खराब हो जाता है। तू चिंता ना कर, ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बरसात आते ही सब ठीक हो जाएगा। बाबा, अभी बरसात कहाँ, गर्मी तो रोज बढ़ती जा रही है। हम गरीबों का तो इस बार बुरा हाल हो गया है। तभी बाबू के रोने की आवाज आई। अरे, बाबू रो रहा है। इसे मैं संभालता हूँ, तुम जल्दी से नाश्ता बना दो, वरना खाली पेट माँ की तबीयत और खराब हो जाएगी। ले 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 मेरा प्याला बाबू, चुप हो जा, चुप हो जा। पर वो रोता रहा। अरे बेटा, इधर ला इसे। रात को जब माही काम से वापस आया, सुनिए जी, हमें इस गर्मी से राहत के लिए कुछ तो करना होगा। रोज तापमान बढ़ता जा रहा है। तभी सोती हुई बेटी रानी उठ गई। पानी, पानी, माँ पानी दो ना, गला सूख रहा है। अरे मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ जो उठ गई? कोई बुरा सपना देखा क्या? बाबा, बहुत गर्मी लग रही है, मैं सोने के लिए मीरा के घर चली जाऊं। उसके बाबा नया कूलर लाए हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा देता है वो। नहीं मेरी बच्ची, ऐसे किसी के घर जाना अच्छा नहीं होता। तो बाबा, आप भी कूलर ले आओ ना, बहुत गर्मी लगती है और पूरा दिन खुजली होती रहती है। ठीक है ठीक है, अब तुम सो जाओ। गर्मी के कारण इसकी पीठ पर घमौरियां हो गई हैं, इसलिए खुजली चलती रहती है। सुनिए जी, बाबू भी पूरा दिन गर्मी से तड़पता रहता है। माँ की हालत तो आपको पता ही है। हमें जल्दी एक नया कूलर लेना ही होगा, वरना कहीं कोई बीमार ना हो जाए। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि किसी को कोई परेशानी ना हो, पर गर्मी इतनी है कि काम भी कम ही मिल रहा है। ऐसे में नया कूलर। अब तो गांव में सभी के घर कूलर है और हमारे बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं। अगर मुझे ज्यादा काम मिल जाता तो मैं कोशिश करता। पिछले साल ही तो छोटा कूलर खरीदा था, पर अब वो किसी काम का भी नहीं रहा। सुनिए जी, आप मेरी चांदी की पायल और अंगूठी बेच दो। वैसे भी जब घर वालों को इतनी परेशानी हो तो मैं इनका क्या करूंगी। मैं इन्हें गर्मी में इस तरह से नहीं देख सकती। अगले दिन दोपहर में। चलो चलो, काम बंद करो, गर्मी बहुत है, इसलिए दोपहर में 3 घंटे कोई काम नहीं करेगा। कोई बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो भाई चलो। सेठ जी, आप हमें मजदूरी तो पूरी दोगे ना? अरे ये क्या बात हुई भाई, मजदूरी उतनी मिलेगी जितना काम होगा, समझ गया ना? सेठ जी, ये ठीक नहीं है। फिर कहीं और काम देख ले भाई, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा। चलो। अरे ये सेठ बड़ा हरामी आदमी है भैया। माही को एक कूलर की दुकान दिख गई। कूलर की दुकान? हाँ जी भाई, बोलो कौन सा कूलर दिखाऊं? ये वाला? ये देख लो, ये देख लो, जो ठंडी ठंडी हवा देता है। मेरे बच्चे छोटे हैं और माँ बाप बूढ़े हैं। हाँ तो भाई फिर इधर आओ, ये देखो यहाँ पर रखे ये कूलर। तुम्हें ये बड़ा वाला कूलर लेना चाहिए, छोटे वाले कूलर से जो है ना इतने लोगों का काम नहीं चलता। ये वाला देख लो भाई, बस 2000 का है, बहुत ही बढ़िया वाला है। कल ही
ये तो बहुत ज्यादा है भैया। अरे चलो छोड़ो यार, ज्यादा है तो ये देखो, ये वाला देख लो, ये छोटा वाला ही ले लो। ये भैया पिछले साल लिया था पर खराब हो गया। अच्छा सुनो, चलो छोड़ो यार ये सब। तुम्हारे पास 500 रुपए हो तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, सुनो। कंपनी ने ना एक सबसे बड़ा वाला कूलर भेजा है, वो देखो, वो वाला देख रहे हो? ये तो बहुत बड़ा है। अरे खाली बड़ा ही नहीं है भैया, हवा भी मस्त देता है। और कंपनी ने बस यही एक पीस भेजा है, वो भी EMI स्कीम में। ये क्या होता है भैया? क्या बोले? अरे भाई EMI। और कंपनी जानती है कि 4000 का कूलर जो है ना गांव में कोई नहीं खरीद सकता, इसलिए उसने एक पीस किस्तों में भेजा। 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा और वो भी 20 लोगों का। फिर कंपनी ड्रॉ निकालेगी, जिसका नाम होगा कूलर उसका, और वो 8 महीने 500 रुपए की किस्त देकर इसे खरीद लेगा। समझे कि नहीं समझे? और डरा में कूलर नहीं निकला तो रुपया? अरे वो चिंता मत करो यार, वो वापस हो जाएगा। बोलो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर दूं? हाँ कर दीजिए। ये लो भाई पर्ची, संभाल कर रखना, ठीक है? रानी की अम्मा जरा सुनो तो। सुनो तो तब ना, जब बाबू रोना बंद करे। पूरा दिन बेचारा तंग होता रहता है। लो, ये पर्ची को संभाल कर रख लो। ये किसकी पर्ची है? कूलर की। सच्ची? आपने कूलर ले लिया? तो अपने साथ ही ले आते ना। अरे अभी लिया नहीं है, पर जल्दी आ जाएगा। वो भी सबसे बड़ा कूलर। पूरे गांव में इतना बड़ा कूलर किसी के पास नहीं है, मुखिया के पास भी नहीं। अलमारी के जितना बड़ा है। हाँ, अरे इतनी ठंडी ठंडी हवा देता है कि बस पूछो मत। अजी, इतने बड़े कूलर के बारे में तो मैंने सुना ही नहीं। अरे सुनना तो दूर की बात है, तुमने तो देखा भी नहीं होगा। अरे मैंने भी नहीं देखा था। उसके सामने जो है सब फैल है। फिर तो बहुत महंगा होगा। सो तो है, पर पूरे 4000 रुपए का है। क्या? 4000? अजी, ये तो बहुत ज्यादा है। इतने रुपए में तो पूरे गांव का बोझ हो जाएगा। हमारे पास तो इतने रुपए एक साथ कभी होते ही नहीं। अरे हाँ जानता हूँ। तो फिर आपने इतना महंगा कूलर ले कैसे लिया? पागल हो गए हो? कहीं ब्याज पर रुपया तो नहीं ले लिया? गर्मी के चक्कर में भूखों ना मरना पड़ जाए। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी आपकी कोई बात। आपको गर्मी का इलाज करने को कहा था, भूख से मरने के लिए नहीं। बताओ, ये घर कैसे चलेगा? अरे वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं हो। खुद ही बोले जा रही हो। बताओ क्या चक्कर है? अच्छा सुनो। रानी की अम्मा, कूलर के दुकानदार ने बहुत बड़ा कूलर दिखाया। बोला कि महंगा है, इसलिए कंपनी ने एक ही पीस भेजा है किश्तों में बेचने के लिए। मैं सही कह रहा हूँ, बहुत बड़ा है। कंपनी 20 लोगों का नाम मांगी है दुकानदार से। उसके बाद डरा निकालेगी, फिर एक आदमी को किश्तों में वो कूलर देगी। आपने दुकानदार को नाम लिखवाया? हाँ, पूरे 500 रुपए देने पड़े हैं। बोला नया कूलर नहीं मिलेगा तो कंपनी पैसा वापस कर देगी। जी, हर महीने की किस्त भी ज्यादा होगी। हाँ, थोड़ी ज्यादा है। 500 रुपए 8 महीने तक देना पड़ेगा। भगवान करे ये हमें मिल जाए। इकट्ठा इतना रुपया तो मैं सपने में भी नहीं दे सकता। 500 रुपए महीने की किस्त भी हम जैसे गरीबों के लिए बहुत ज्यादा है। आप अकेले कैसे करोगे? अरे कर लूंगा, जो काम मिलेगा करूंगा। मजदूरी करूंगा, दुकान में काम करूंगा। आप भी ना। अरे तुम सबके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। भगवान ने रुपयों से गरीब बनाया है, मेहनत से थोड़ी बनाया है। दुकानदार के पास माही और दूसरे लोग जमा हो गए। हाँ भाई, आप लोग जो है थोड़ा सा इंतजार करिए। थोड़ी देर में मेरे पास कंपनी के आदमी का फोन आएगा, समझे? वो बताएगा कि ड्रॉ में किसका नाम आया। ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लो, इधर कोने में आ जाओ। सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे। सीता घर में भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, साथ दे देना। हम इतने लोग हैं और गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। मैं जानती हूँ हमारी हैसियत नहीं है वो कूलर खरीदने की, पर तुम्हारी लीला अपरंपार है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है।
आज ड्रामे रानी के बाबा का नाम आ गया तो सच्ची मैं अपने हाथ से चूरमा बनाकर तुमको भोग लगाऊंगी। गर्मी में तुम्हारा ही साथ है। अभी बरसात का मौसम आने में बहुत समय है, कृपा करना। दुकानदार के पास फोन आया। हाँ हेलो, हाँ जी सर, जी सर बताइए। जी सर बहुत बढ़िया, मैं पक्का बिल बना दूंगा सर। जी सर। अरे भैया किसके नाम का निकला है टीरा? ये नाम है भाई माही प्रसाद का, और सर ने बोला है कि कूलर जो है आज ही भिजवा दो उनके घर को, और ये बिल भेज दो। चलो भैया, जिसके नसीब में ये कूलर है वो ये ले जाओ। हमको हमारा रुपया वापस कर दो तो हम वापस जाएं। बहुत दूर से आ रहे हैं गर्मी से। लोग अपने रुपए लेकर चले गए। सच में भैया कूलर आज ही रखवाओगे? हाँ, तुम साथ में जाना। 1 महीने की किस्त दो तो मैं तुम्हारे नाम का बिल बनाऊं। अरे तुमको 500 रुपए दिए तो थे। अरे भाई वो रजिस्ट्रेशन के थे, अब इस महीने की पहली किस्त तो देनी पड़ेगी ना। देखो भाई, सर ने आज ही बिल देने को बोला है। तुमको नहीं चाहिए था तो पहले ही बता देते, यहाँ इतने लोग लेना चाह रहे थे। अरे नहीं, अरे ऐसी बात नहीं है, रुपया कल तक दे दूं। नहीं भैया नहीं, आज ही चाहिए, वरना मैं किसी और को दे दूंगा। सर को बोल दूंगा जिनका नाम ड्रॉ में आया है वो नहीं ले रहा है। अरे नहीं भैया, ऐसा गजब मत करो, अभी मेरे पास इतने रुपए नहीं है, घर जाकर दे दूंगा। हाँ ये ठीक है, ये आदमी कूलर लेकर तुम्हारे साथ जाएगा, ठीक है? अगर तुमने इसको रुपए नहीं दिए तो ये उसको वापस ले आएगा, समझे? माही जैसे ही कूलर लेकर पहुंचा, आसपास शोर हो गया। अरे इतना बड़ा कूलर तो पहले कभी नहीं देखे रहे। ए भैया, ये तो कमाल का लग रहा है, बहुत ही बड़ा है भैया। माँ, दादाजी, दादी जी, देखो बाबा बड़े वाला कूलर लाए हैं। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। सब बाहर आकर देखते हैं। देखो माही को हम सब की कितनी चिंता है। अब गर्मी से तुम्हारा जी नहीं घबराएगा। जरा सुनो तो, इस कूलर वाले को अभी 500 रुपए देने हैं पहली किस्त के, वरना ये इसे वापस ले जाएगा। आपने दिए तो? माही ने उसे पूरी बात बता दी। अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, पायल और अंगूठी तो बेच चुके हैं। अरे नहीं, वो तो मेरे पास है। रजिस्ट्रेशन वाले पैसे तो मैंने मालिक से एडवांस में लिए थे। तो फिर क्या सोच रहे हो? जाकर जल्दी से उनको बेच दो, तब तक माँ बाबा इस कूलर वाले को संभाल लेंगे। कूलर को घर के आंगन में लगवाया गया। माही ने रुपए कूलर वाले को दिए, वो चला गया। रात को पूरा गांव माही के घर इकट्ठा हो गया। अरे मोरी मैया, इतना बड़ा कूलर भैया, मुखिया तो क्या है पूरे गांव में किसी के पास नहीं रहा। और देखो इनमें जो है 2 पंखा लगा है, बता रहे, आगे और पीछे, समझे? तभी जो है इतनी ठंडी हवा दे रहा हमें, पता है सब। माही प्रसाद, तुम्हारे तो मजे होगा भैया इस गर्मी में, है अब तो ठंडी ठंडी हवा। चलो भैया चलो, बहुत रात हो गई, अब सब खाना खाएंगे और सोया अपने घर जाके। चलो भैया। माही प्रसाद, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो। मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। हैसियत नहीं है कि छोटा सा कूलर खरीद कर अपने इन छोटे बच्चों को गर्मी में चैन की नींद दे सकूं। तुम इन्हें अपने यहाँ सोने दो भाई, यहीं आंगन में एक कोने में पड़े रहेंगे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं और मेरी पत्नी तो गर्मी सह लेते हैं, पर बच्चों को जो है। अरे तुम चिंता मत करो, बच्चे यहीं सोएंगे, तुम और भाभी भी आ जाओ। अरे नहीं, हम ठीक हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। घर के सभी लोग कूलर की हवा में बैठे रहते। कुछ दिन बाद, माही प्रसाद, अरे ओ माही प्रसाद। अरे मुखिया जी, आप यहाँ? अरे सुना है तेरे घर में गांव का सबसे बड़ा कूलर है।
रे जरा दिखा तो कैसा कूलर है। अरे वाह, ये तो बहुत शानदार है, एकदम बर्फ जैसी ठंडी हवा। अरे 2-2 पंखे लगे हैं रे इसमें तो। ये तो बहुत महंगा होगा नहीं? माही ने उसे पूरी बात बता दी। देख भाई, किश्त महंगी है, तू ये कूलर मुझे दे दे, तेरी सारी किश्त मैं दूंगा और तेरे रजिस्ट्रेशन के रुपए भी दे दूंगा। अरे तू ठहरा गरीब आदमी, कहाँ इतने बड़े महंगे कूलर के चक्कर में फंस गया, छोटा वाला ले आ। नहीं नहीं, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है, इससे पूरा घर इतनी गर्मी में भी ठंडा रहता है। चल ठीक है, तेरी मर्जी, मैं तो तेरा बोझ हल्का करने आया था। अगर तेरा मन बने देने का तो आ जाना है। कुछ दिन बाद अब कल किश्त देनी है, पर क्या हुआ? इतना काम करने के बाद भी 150 रुपए कम है, वो कहाँ से आएंगे? अब तो हमारे पास कुछ नहीं है। इस कूलर के चक्कर में मैंने तुम्हारी बाली और पायल को भी बेच दिया। ठीक कहा था मुखिया ने, सोच रहा हूँ ये कूलर मुखिया को ही दे दूं। हर महीने इतने रुपए का इंतजाम करना मुश्किल है, घर वालों को भूखा तो नहीं मार सकता, महंगाई बहुत बढ़ गई है। आप एक बार फिर सोच लेना। अरे इसमें सोचना क्या है, मैं कल ही जाकर मुखिया से बात करता हूँ। रात को पड़ोसी घर आया। माही, ये ले 150 रुपए। माही उसे देखता है। अरे मेरी पत्नी ने तुम्हारी और भाभी की बात सुन ली थी यार। भाई तुम ये रुपए मुझे। अरे तुम ये कूलर मुखिया को मत दो यार, मेरे बच्चे भी तो तुम्हारे घर में गर्मी में चैन से रहते हैं, कुछ फर्ज तो मेरा भी बनता है। नहीं नहीं यार, मैं तुमसे ये रुपए नहीं ले सकता। अरे ले लो भाई, ये कूलर रहेगा तो हम दोनों का ही परिवार गर्मी से बचा रहेगा, और क्या, हम दोनों मिलकर हर महीने किश्त के रुपए का इंतजाम कर लेंगे, और क्या। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे करो भाई। अरे भाई धन्यवाद तुम मेरा क्यों करोगे, धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। आज से तुम और भाभी भी हमारे यहीं सोया करो, हमें अच्छा लगेगा। हाँ क्यों रे आर्या, मैंने तुझे माही पर नजर रखने के लिए कहा था, बोल क्या खबर लाया। अरे मुखिया जी, माही के पास किश्त के पैसे तो कम पड़ गए थे, पर उसका जो वो पड़ोसी है ना, अरे जिसके बच्चे माही के घर पे सोते हैं, अरे उसने रुपयों का इंतजाम कर दिया कमबख्त ने। मैं तो सोच रहा था ये गरीब माही प्रसाद हर महीने कूलर की किश्त का इंतजाम नहीं कर पाएगा, अब मुझे कोई दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव की सबसे बढ़िया चीज सिर्फ और सिर्फ मेरे घर में होनी चाहिए। रात को घर में सभी सो रहे थे, तभी 2 आदमी डंडा लेकर आए और माही के घर में खिड़की से घुस गए। उन्होंने कूलर बंद कर दिया और उसे उठाकर ले जाने लगे। अरे कौन हो तुम, और ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे घर में कैसे घुसे? चुप हो जा, वरना तेरे और तेरे परिवार को छोड़ूंगा नहीं, समझा, और अगर जरूरत पड़ी तो मुझे अपना चाकू भी निकालना पड़ेगा, समझ गया। दूसरे आदमी ने माही की गर्दन पर जाकर चाकू लगा दिया। अपने आप को बड़ा होशियार समझता है तू? अबे ये इतनी महंगी और बढ़िया चीज तू रखेगा, तेरी औकात है ऐसे रखने की? ये तो अमीरों के घर में शोभा देगा, खबरदार जो चिल्लाया तो, वरना सबसे पहले तेरे बच्चे को मारूंगा, समझ गया। तभी पीछे से पड़ोसी और उसकी पत्नी ने आकर दोनों आदमियों को धक्का दे दिया। अबे हरिया ने तो कहा था कि इसके घर में माई और उसकी पत्नी के अलावा कोई नहीं है बे, ये दूसरा आदमी और औरत कौन आ गए बे? सभी ने मिलकर उनको मारा तो वो भागने लगे। शोर सुनकर गांव वाले आ गए। और उनको पकड़कर पेड़ पर बांध दिया। बोल तुझे किसने भेजा, बोल। अरे बोलता है कि नहीं?
नहीं तो पूरा गांव मिलकर तुझे ऐसा मारेगा, बता रहे लाल कर देंगे, बता रहे। अबे नहीं यार, अबे अब और मार खाने की मन नहीं भाई। अबे हमें तो जो है मुखिया ने भेजा था तुम्हें डरा धमका कर तुम्हारा कूलर लूटने के लिए। गांव वाले मुखिया के घर पहुंचे। अरे मुखिया है, तूने जलन के मारे इन गुंडों को माही के घर कूलर उठाने के लिए भेज दिया, क्यों रे? हैं? बहुत बड़ा मुखिया बनता है तू। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। क्या बोले जा रहे हो? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हाँ, अबे तुझे तो आप पुलिस ही बताएगी, कुछ देर में आती होगी तेरी खातिर करने। गांव का इकलौता सबसे बड़ा कूलर माही प्रसाद का है और उसके घर ही रहेगा। हाँ,